हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 37 लेते हैं। इसका टॉपिक है हीरोन का सूत्र। पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा लंब। इस पर आधारित प्रश्न हमने पिछली वर्कशीट में किए थे और ये भी बताया था कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हों और लंब नहीं दिया हो तो उस स्थिति में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके लिए हम हीरोन के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो अगर ABC एक त्रिभुज है, इसकी भुजाएं A, B तथा C ये दी हुई हैं, तो हीरोन के सूत्र का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। पहले हम त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है, परिमाप P बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये हो गया A + B + C, ये त्रिभुज का परिमाप आ गया। अब हमें यहाँ पर त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना है। तो S बराबर A + B + C बटे 2 हो जाएगा, ये हम ज्ञात करेंगे। हीरोन के सूत्र के अनुसार त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल S × S - A × S - B × S - C। फिर हम इस फार्मूले का उपयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उदाहरण 1, आइए इस सूत्र की सहायता से त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। यहाँ पर PQR एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की भुजाएं 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर हैं। तो हम यहाँ पर मान सकते हैं कि A बराबर 13 सेंटीमीटर, B बराबर 14 सेंटीमीटर, C बराबर 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम S ज्ञात करेंगे। S बराबर 13 + 14 + 15 बटे 2, A + B + C बटे 2 का उपयोग करके ऊपर जोड़ा 42 आ गया, नीचे 2 आ गया, भाग किया 21 आ गया। इसका मतलब S बराबर हो गया 21। अब हम इस सूत्र में S तथा ABC के मान रख देंगे। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर वर्गमूल में S की जगह 21 × S - A है, S 21 हो गया, माइनस A 13 हो गया। फिर गुणा में S - B 21 - 14, फिर गुणा में S - C 21 - 15, ये रख दिया। इसको सोल्व करेंगे, 21 का 21 आ गया, 21 - 13 8, 21 - 14 7, 21 - 15 6। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के बाद में ये आ गया 84 और सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि भुजाएं सेंटीमीटर में हैं तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। इसको सोल्व हम ऐसे करते हैं, 21 के गुणनखंड 3 × 7, 8 के गुणनखंड गुणा में 2 × 2 × 2, ये 7 आ गया, 7 का 7 आ गया, गुणा 6 के गुणनखंड 2 × 3। अब देखेंगे हम किस किस के जोड़े बनते हैं। ये 2 का जोड़ा बन गया 1, इस 2 का ये जोड़ा बन गया, 7 के साथ 7 का जोड़ा बन गया, इस 3 के साथ 3 का जोड़ा बन गया। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2 के हैं 2 जोड़े, तो 2 × 2, फिर गुणा में 3 का 1 जोड़ा है तो 3 आ गया, गुणा 7 का 1 जोड़ा है 7 आ गया। इन सब की हम गुणा करेंगे, तो गुणा करने के बाद 84 आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका उत्तर आ गया। उदाहरण 2, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करने के लिए हमें पहले भुजाएं लेनी पड़ेंगी। भुजाएं अनुपात में हैं तो इनके साथ हम कोई भी अचर राशि लगा सकते हैं। तो भुजाएं मान ली, अनुपात की जगह बाई लगा दिया, तो A बराबर 12/, B बराबर 17/, C बराबर 25/। तो इस तरह से अगर हम अब अनुपात निकालते हैं तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएंगे, अनुपात यही आ जाएगा। यहाँ पर हमें परिमाप निकालेंगे। पहले इन सबको हमने जोड़ा और परिमाप दिया हुआ है 540। ये P परिमाप पेरीमीटर 540 सेंटीमीटर पहले से ही दिया हुआ है। इनको जोड़ा 540 के बराबर कर दिया, 12 + 17 + 25 ये 54 हो गया। तो 54/, बराबर 540। इससे बाई का मान 10 आ गया। हम बाई का मान यहाँ पर रखेंगे तो A बराबर आ जाएगा 12 × 10 120 सेंटीमीटर, B बराबर आ जाएगा 17 × 10 170 सेंटीमीटर।
सी बराबर 25 गुणा 10 250 सेंटीमीटर। अब हम पहले उदाहरण की तरह से एस ज्ञात करेंगे। परिमाप का आधा होता है, यहाँ पर एस होता है परिमाप का आधा। तो परिमाप 540 सेंटीमीटर दिया हुआ है, उसका आधा 270 सेंटीमीटर हो गया। अब हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, जो कि ये है वर्गमूल में s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस की जगह 270, एस माइनस का ए 270 माइनस 120, एस माइनस बी 270 माइनस 170, एस माइनस सी 270 माइनस 250। तो यहाँ से 270 आ गया, इसको माइनस करके 150 आ गया, इसको माइनस करके 100 आ गया, 270 माइनस 250 20 आ गया। इनको सोल्व करने के बाद 9000 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। उदाहरण 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसा कि मान लीजिएगा ये त्रिभुज दिया हुआ है, बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, ये 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। मान लीजिएगा ये भुजा नहीं दी हुई है, इसको हम बाई लेते हैं। परिमाप दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर का, तो इन तीनों भुजाओं का योग 30 के बराबर आना चाहिए। 12 और 12 24, तो बाई बराबर 30 माइनस 24 6 आ जाएगा। अब हम पहले एस ज्ञात करेंगे, परिमाप का आधा, तो 30 का आधा 15 आ गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल इस सूत्र में एस ए बी सी इन सभी के मान रख देंगे। तो 15 गुणा एस माइनस ए 15 माइनस 12 गुणा एस माइनस बी की जगह 15 माइनस 12 गुणा एस माइनस सी की जगह 15 माइनस 6। तो 15 का 15, 12 माइनस 15 ये 3 आ गया, 12 माइनस 15 यहाँ भी 3 आ गया, 15 माइनस 6 ये 9 आ गया। अब हम इनको हल करेंगे। इनको हल करना आसान है, 15 के हम गुणनखंड कर लेंगे, 5 गुणा 3 गुणा ये 3 गुणा 3। तो वर्गमूल में 15 की जगह 5 गुणा 3, 3 गुणा 3 ये आ गया, 9 की जगह 3 गुणा 3, ये एक जोड़ा बना, ये एक जोड़ा बना 3 3 का, तो 3 गुणा 3 तो बाहर आ गया और यहाँ पर ये अंदर रहेगा वर्गमूल के। तो ये आ गया 3 3 9 वर्गमूल 15। ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। स्वयं प्रयास कीजिए, नीचे दी गई त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, इनका क्षेत्रफल हम अलग से लिखकर सोल्व करते हैं, ज्ञात करते हैं। पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ए बी सी है, ये 8 सेंटीमीटर, ये 11 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पर एस क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 होता है। तो अगर मान ले ये ए इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो एस हो जाएगा 11 प्लस 8 प्लस 13 अपॉन 2 इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे 32 अपॉन 2 और ये 16 सेंटीमीटर आ गया। अब एरिया या क्षेत्रफल हो जाएगा स्क्वायर रूट एस की जगह 16 इंटू में एस माइनस ए 16 माइनस ए की जगह 11, एस माइनस बी 16 माइनस बी की जगह 8 इंटू एस माइनस सी 16 माइनस सी की जगह 13। इसको सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 16 इंटू यहाँ पर आएगा 5 इंटू 16 माइनस 8 8 आ जाएगा, इंटू 16 माइनस 13 3 आ जाएगा। इसको आगे और सोल्व करेंगे। 16 के फैक्टर्स या गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया। 8 के फैक्टर्स या गुणनखंड 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है, तो 3 का 3 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। ये 2 का आ गया, ये इसका आ गया, ये 2 का आ गया, तो यहाँ पर 2 के पेयर बन गए 3, तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2।
2 के 3 पेयर बने हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 ये बाहर आ गया। अंदर है 5 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पर 5 इंटू 2 इंटू 3, इनका पेयर या जोड़ा नहीं बना। 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 स्क्वायर रूट, इनकी गुणा हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 30 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, साइड यहाँ पर सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 8 स्क्वायर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर होगा। इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पर ट्रायंगल बना हुआ है ABC, A इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, B इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर एंड C इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम इस तरह से ABC ट्रायंगल का एरिया या ABC ट्रायंगल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। S इज इक्वल टू हो गया A प्लस B प्लस C अपॉन 2, तो A की जगह 120 प्लस 80 प्लस 50 अपॉन 2, ये हो जाएगा 250 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 125 आ गया। तो S इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर हो गया। अब इसका एरिया निकालेंगे। ABC का फार्मूला हमें पता है, स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। अब वैल्यू पुटअप करेंगे इनकी। S की जगह 125 इंटू S माइनस A, 125 माइनस 120 ये आ गया, इंटू S माइनस B 125 माइनस 80 इंटू S माइनस C 125 माइनस 50, स्क्वायर रूट में 125 आ गया ये, इंटू यहाँ से बचेगा 5, 125 माइनस 125 बचा, इंटू यहाँ से बचेगा 45, इंटू यहाँ से बचेगा 75। अब हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए इसके फैक्टर या गुणनखंड लिखेंगे। 125 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, इंटू ये 5 आ गया, इंटू 45 के लिए 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 9 5 45 हो गया, इंटू 75 के लिए 5 गुणा 5 गुणा 3, 5 5 25 या 75 आ गया। यहाँ पर देखना है किस किस के पेयर बनते हैं। ये 5 का पेयर बन गया, ये 5 का जोड़ा बन गया, यहाँ 3 का पेयर बना, यहाँ 5 का पेयर बना, ये रह गया। इसमें से 5 आ गया बाहर, यहाँ से भी 5 आ गया, यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 5 आ गया, इंटू स्क्वायर रूट में 5 इंटू 3 आ गया। इन सब की गुणा कर लेंगे, गुणा करके आ जाएगा 375 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया ट्रायंगल ABC, क्षेत्रफल या एरिया 375 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये इसका आंसर होगा। दूसरा सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर हैं और जिसका परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। मान लीजिएगा ये त्रिभुज PQR है, एक साइड है 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है 11 सेंटीमीटर, थर्ड साइड नहीं गिवन है। एक साइड 8 सेंटीमीटर, दूसरी साइड 11 सेंटीमीटर, पेरीमीटर गिवन है, परिमाप गिवन है। तो P इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। तो हमें मालूम है पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। तो PQ प्लस PR प्लस QR इज इक्वल टू, ये पेरीमीटर या परिमाप के बराबर हो गया। PQ है 8 प्लस PR 11 प्लस QR मालूम नहीं है, इज इक्वल टू 32। ये ऐड करेंगे 19 प्लस QR इज इक्वल टू 32, तो QR इज इक्वल टू हो गया 32 माइनस 19, तो QR इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो ये साइड 13 सेंटीमीटर आ गई। इसको हम A ले सकते हैं, इसको B ले सकते हैं, इसको C ले सकते हैं। अब हम पहले S फाइंड करेंगे। ये P/2 होता है, पेरीमीटर का हाफ होता है, परिमाप का आधा, 32/2 16 सेंटीमीटर आ गया। अब हम इसका एरिया या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये होगा स्क्वायर रूट S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये सभी मल्टीप्लाई में है, गुणा में है। स्क्वायर रूट S की जगह 16,
एस माइनस ए 16 माइनस 8, एस माइनस बी 16 माइनस 11, एस माइनस सी 16 माइनस 30। स्क्वायर रूट में 16 आ गया, यहाँ से 8 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 3 बचा। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे। 16 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 3 ऐसा ही आ जाएगा। अब हम देखेंगे किस किस का पेयर बना। ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना। तो इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2, इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया। स्क्वायर रूट में आएगा 2 इंटू 5 इंटू 3, इनकी मल्टीप्लाई किया 8, स्क्वायर रूट में इनकी मल्टीप्लाई 30। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 8 वर्गमूल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।